सत्संग है 1998 का, जब 3 साधु नरेंद्र अंकल के घर पर आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं उनकी माँ से कि अभी तक तो उनके बड़े पुत्र की मृत्यु हो जानी चाहिए थी। माँ ये सुनकर घबराती हैं और अंकल की वाइफ को बाहर बुलाती हैं और तब वो जो साधु आए हुए थे भविष्यवाणी करते हैं कि कोई महापुरुष है जिसको वो मानता है, उस वजह से उसकी जो उम्र है, जीवन है अभी तक बचा हुआ है, पर जो 30 जनवरी आने वाली है, इस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। अब आंटी घबरा जाती हैं और अंकल को गुरुजी के पास भेज देती हैं क्योंकि 30 तारीख निकट थी। उसी रात को आंटी को सपना आता है और सपने में दिखाई देते हैं गुरुजी काली माँ के साथ और काली माँ से कहते हैं कि दंपति को आशीर्वाद दीजिए। काली माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ी होती है और माँ जो है दंपति से कहती है कि अपने हाथों को आगे करो। नरेंद्र अंकल हाथ को आगे करते हैं तो माँ उनके हाथ पर उस छड़ी से वार करती हैं, पर आंटी डर जाती हैं और वो अपने हाथों को आगे नहीं करती हैं। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से नरेंद्र अंकल के बुरे कर्म नष्ट हो गए थे। उन्होंने आंटी को यह भी बताया कि वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक है। उसी समय आंटी की आंखें खुल गई और वो अपने सपने से, अपनी नींद से जग गई। उन्होंने देखा कि उनके पूजा के स्थान पर जो गुरुजी का चित्र रखा था, स्वरूप रखा था, जिसमें उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए थे, वो लाल ना होकर संगत जी काले हो गए थे, बिल्कुल काली माँ के समान। और 5 मिनट के बाद उस स्वरूप पे जो गुरुजी के कपड़े थे वो फिर से अपने एक्चुअल कलर में आए, लाल। तो संगत जी इतनी कृपा गुरुजी की कि उन्होंने तो मृत्यु के पथ से भी बचाव कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।